हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं जीए सुधा बुक का हिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में जो है हिस्ट्री के यानी कि एंसेंट हिस्ट्री के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री का चैप्टर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने देखा था। और प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म में जो है बौद्ध धर्म को हम लोगों ने देख लिया है। और आगे का जो धर्म है यानी कि जो जैन धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, ये सभी के बारे में जो है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे हम लोग मौर्य काल के बारे में, जो कि 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा था। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का वीडियो जो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो वीडियो है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को जो है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो आप सभी के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में देख लिया था, और आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि जैन धर्म जो है एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म जो है कैसा धर्म है, तो प्राचीन धर्म है। और जैन धर्म की उत्पत्ति जो है वैदिक कर्मकांड के विरोध में हुई थी, और इसका सिद्धांत जो है वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। यानी कि जो जैन धर्म की उत्पत्ति जो है वो वैदिक कर्मकांड के विरोध में किया गया था, और इसका जो सिद्धांत है वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, और जो कि प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग तथा आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। आगे इसमें दिया गया है जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में, कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी और कैसे हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया था, तब जैन धर्म का उत्कर्ष का समय था। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है जैन धर्म का उत्कर्ष हुआ था, और जो कि वर्धमान महावीर ने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे दिया गया है जैन धर्म में जो है 24 महान तीर्थकरों की कल्पना की जाती है। यानी कि जैन धर्म में जो है टोटल 24 महान तीर्थकर हुए, और जिसमें से जो है अंतिम एवं 24वें तीर्थकर जो है वो भगवान महावीर थे। यानी कि जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे, तो भगवान महावीर थे। आगे दिया गया है तीर्थकर के बारे में कि वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार किया था, वे लोग जो है वो तीर्थकर कहलाए। और प्रथम महान तीर्थकर जो है कौन थे, तो ऋषभनाथ जो है वो प्रथम महान तीर्थकर थे जैन धर्म में। और जैन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, तो जैन शब्द की उत्पत्ति जो है वो जीन शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी कि जीन का अर्थ होता है विजेता। आगे हम लोग देखेंगे वर्धमान महावीर एवं जैन धर्म के बारे में। तो इसमें दिया गया है 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है वो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम नामक स्थान था, वहाँ पे जो है महावीर का जन्म हुआ था। और ये जो है जैन धर्म के जो है 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। और वर्धमान महावीर के जो है पिता का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर के जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, और जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। और उनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला जो है वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। यानी कि वर्धमान के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, और उनकी जो माता थी वो त्रिशला थी, जो कि वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। और 30 वर्ष की आयु में जो है कैवल्य की खोज हेतु वर्धमान महावीर ने अपना घर त्याग कर दिया था और एक तपस्वी बन गया था। यानी कि महावीर जो है कितने वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे, तो 30 वर्ष की आयु में कैवल्य की खोज के लिए जो है वर्धमान महावीर ने अपना घर को त्याग कर दिया था, और वे जो है एक तपस्वी यानी कि तपस्या करने वाले बन गए थे। आगे वर्धमान महावीर ने 12 वर्ष की तक जो है कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर को कैवल्य और यानी कि अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त हुआ और नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया था महावीर ने, तब जाकर उन्हें 42 वर्ष की आयु में जो है कैवल्य यानी कि दुख और सुख पर विजय प्राप्त हुआ, और ये जो है सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान जो है महावीर को प्राप्त हुआ था। आगे दिया गया है महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था, तो पावा नामक स्थान पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। और वर्धमान महावीर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है कोसल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया था। यानी कि महावीर के द्वारा जो है किन किन प्रदेशों का भ्रमण किया गया था, तो कोसल, मगध, मिथिला, चंपा आदि का भ्रमण किया गया था। और किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है महावीर ने इन जगहों का भ्रमण किया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में जो है महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की, अर्थात उनका निधन हो गया था। यानी कि महावीर का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में जो है महावीर का निधन हो गया था।
आगे हम लोग देखें कि जैन धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख कारण, कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुआ था उसका जो कारण था वो क्या था, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है कि जटिल ब्राह्मणवादी कर्म कांडों और पुरोहितों के प्रभुत्व के साथ जो है वैदिक धर्म अत्यधिक कठोर व रूढ़िवादी हो गया था, इसके कारण जो है जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा इसमें कारण दिया गया है कि ब्राह्मणवादी के वर्चस्व के खिलाफ जो है क्षत्रियों की प्रतिक्रिया का परिणाम जैन दर्शन का उद्भव था, यानी कि ब्राह्मणवादी के वर्चस्व के खिलाफ जो क्षत्रियों का प्रतिक्रिया हुआ उसके परिणाम स्वरूप जो है जैन धर्म का यानी कि जैन दर्शन का उद्भव यानी कि विकास हुआ था। आगे इसमें तीसरा दिया गया है कारण कि वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया। जहां 2 उच्च वर्गों को आध्यात्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं जो है शूद्र की स्थिति बहुत ही निम्न थी। और ऐसे में जो है समतावादी दृष्टिकोण की उपज था जैन धर्म, यानी कि इसमें जो है 4 समाज को जो है जन्म के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था, जिसमें था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था, जिसमें से जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय को जो है ऊंचा वर्ग बताया गया था और इसमें जो है वैश्य और शूद्र को जो है सबसे निम्न माना गया था। और ऐसी स्थिति में जो है समतावादी दृष्टिकोण की उपज थी, क्या थी, तो जैन धर्म थी, यानी कि इस स्थिति में जो है जैन धर्म का उदय हुआ था। आगे है लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में जो है नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था और जैन धर्म एक अहिंसावादी दृष्टिकोण के साथ पशुओं की रक्षा पर बल देने वाला लगा था, यानी कि जैन धर्म जो था वो एक अहिंसावादी दृष्टिकोण के साथ जो है पशुओं की रक्षा पर भी बल देता था और इस कारण से जो है लोहे के औजार के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था। आगे इसमें दिया गया है जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य जो था मुक्ति की प्राप्ति करना था, यानी कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुक्ति प्राप्ति करना था और जिसके लिए जो है किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि कठोर तप से जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जैन धर्म में जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी, इसे जो है कठोर तप के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था और इसे जो है 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, यानी कि इसमें जो है 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिसे त्रिरत्न कहा गया है। और ये जो त्रिरत्न जो है वो कौन कौन है, तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। ये जो है 3 दर्शन इसमें दिया गया है जिसे त्रिरत्न कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे सम्यक दर्शन के बारे में। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही दर्शन। इसका अर्थ है कि वास्तविकता की सही समझ और सत्य पर विश्वास करना जो है सम्यक दर्शन का अर्थ होता है। और इसकी विशेषता है कि मनुष्य को जीव, कर्म, मोक्ष, धर्म आदि में जो है अड़िग श्रद्धा रखनी चाहिए, यानी कि सम्यक दर्शन में जो है मनुष्य जीव, कर्म, मोक्ष, धर्म आदि में अड़िग श्रद्धा रखनी चाहिए इसमें, और अंधविश्वास, झूठे मतों से जो है दूरी रखनी चाहिए इसमें। आगे हम लोग देखेंगे सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान के बारे में। तो ये क्या था, तो इसका आशय जो है शास्त्रों एवं तत्वों के यथार्थ का ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से है, यानी कि सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो है शास्त्रों एवं तत्वों के यथार्थ ज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से जो है सम्यक ज्ञान का अर्थ मतलब संबंध है। और वहीं से अनेकांतवाद की धारणा का जन्म होता है, यानी कि कहाँ से होता है, तो सम्यक ज्ञान से जो है अनेकांतवाद का धारणा का जन्म हुआ है। और यह ज्ञान को बिना विकृति के समझने पर बल देता है, अर्थात न कम न ज़्यादा। आगे इसमें बताया गया है, आगे है तीसरा त्रिरत्न जो कि है सम्यक चरित्र, जिसका अर्थ होता है सही आचरण। और इसका अर्थ क्या होता है, तो आत्मा की शुद्धि के लिए जो है अहिंसा आदि नियमों का पालन करना जो है सम्यक चरित्र का अर्थ होता है। और इसकी विशेषता जो है वो क्या है, तो इसमें जो है 5 महाव्रत है जो कि है अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह का पालन करना जो है इसकी विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के 5 सिद्धांत के बारे में कि जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो इसमें दिया गया पहला है अहिंसा, जिसका अर्थ होता है जीव को चोट ना पहुंचाना, यानी कि अहिंसा में जो है किसी भी जीव को जो है चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। और सत्य है जिसमें जो है झूठ न बोलना चाहिए। और अस्तेय का अर्थ क्या होता है, तो चोरी न करना होता है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, तो संपत्ति का संचय न करना जो है अपरिग्रह होता है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो इंद्रिय भागों पर जो है नियंत्रण करना जो है ब्रह्मचर्य कहलाता है। आगे दिया गया है सभी पदार्थ लगातार अपने रूप को बदलते या संशोधित करते हैं और ब्रह्मांड में जो है कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है। आगे दिया गया है जैन धर्म जो है ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में जो है नहीं मानता है, यानी कि जैन धर्म में जो है ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं माना जाता है। और जैन धर्म में जो है ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में माना जाता है, यानी कि जैन धर्म में जो है ईश्वर को निर्माता के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि इस भगवान को जो है पूर्ण प्राणी के रूप में ही माना जाता है। आगे इसमें दिया गया है प्रत्येक जीव में जो है ईश्वर बनने की क्षमता होती है, यानी कि जैन धर्म में यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव में जो है ईश्वर बनने की क्षमता होती है। और इसलिए जो है जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य है, यानी कि जैनियों में जो है कोई भी एक ईश्वर नहीं है बल्कि अनेक
जो है, लेकिन जैन देवता बहुत अधिक संख्या में है। आगे दिया गया है अनेकांतवाद के बारे में। तो अनेकांतवाद क्या होता है? तो अनेकांतवाद के सिद्धांत में यह कहा गया है कि सभी संस्थाओं की जो है 3 पहलू होते हैं, जो कि द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। यानी कि अनेकांतवाद में जो है 3 पहलू होते हैं, जो कौन कौन से हैं? तो द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। और इस प्रकार की किसी भी इकाई में जो है एक अस्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो कि निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। आगे दिया गया है स्यादवाद के बारे में। तो स्यादवाद क्या होता है? तो जैन धर्म में जो है स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी कि स्यादवाद जो है वो महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आगे है इसमें स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न संभावनाओं की जाँच करने की विधि जो होती है वो होती है स्यादवाद। यानी कि स्यादवाद क्या होता है? तो जो विभिन्न संभावना होती है उसकी जांच करने की जो विधि होती है वो स्यादवाद कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म का विघटन के बारे में कि जैन धर्म का जो विघटन है वो कैसे हुआ था और किन भागों में किया गया था। तो इसमें दिया गया है कि जैन धर्म में विघटन का मुख्य कारण जो था वो मगध में अकाल पड़ना था। यानी कि मगध में जो अकाल पड़ा था उसके कारण जो है जैन धर्म में विघटन हुआ था और 12 वर्षीय अकाल की समाप्ति के बाद जो है जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। यानी कि जो 12 वर्ष का अकाल रहा था मगध में, उसके बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था और पहला था इसमें दिगंबर था और दूसरा जो था वो था श्वेतांबर। अब हम लोग देखेंगे दिगंबर संप्रदाय के बारे में। तो इसमें जो है भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। यानी कि दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। और इस संप्रदाय के जो है जैन मुनि पूर्ण नग्न रहते थे। यानी कि दिगंबर में जो है इस संप्रदाय में जो जैन मुनि होते थे वो पूर्ण रूप से नग्न रूप से रहते थे और दिगंबर जो है वो मुनियों के लिए सभी 5 व्रतों यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। यानी कि दिगंबर में जो है 5 व्रत होता है, जो कि है सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है, और इसका पालन करना जो है दिगंबर मुनियों के लिए अनिवार्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय के बारे में कि इसके जो है कौन कौन उप संप्रदाय थे। तो इसमें दिया गया है मूला संघ था, बिस पंथ था, थेरा पंथ था, तरन पंथ या फिर समया पंथ है, लघु उप समूह है और गुमान पंथ और तोता पंथ। ये सभी जो है दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय थे। आगे हम लोग देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में। तो इसमें जो दिया गया है कि स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और इस संप्रदाय के जैन मुनि जो होते थे वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और ब्रह्मचर्य को छोड़कर जो है केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय में जो है जैन मुनियों के द्वारा श्वेत वस्त्र को धारण किया जाता था, लेकिन दिगंबर में क्या था? तो दिगंबर में जो जैन मुनि होते थे वो नग्न अवस्था में घूमते थे। और इसमें जो है श्वेतांबर में जो है ब्रह्मचर्य को छोड़कर जो 4 व्रत थे, जो जिसमें था सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था और अपरिग्रह था, इसका पालन किया जाता था। और दिगंबर मुनियों के विपरीत इनका मत है कि महिलाओं जो है मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि दिगंबर मुनियों के विपरीत इसका मत था, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय का मत था कि महिलाएं जो है मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। आगे इसमें बताया गया है श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय के बारे में। तो श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला है थेरापंथी, दूसरा है मूर्ति पूजक, आगे दिया गया है इसमें तीसरा है अस्थानक वासी। ये 3 जो है श्वेतांबर संप्रदाय के जो है प्रमुख उप संप्रदाय हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के प्रसार के बारे में कि जैन धर्म का जो प्रसार था वो कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पे था? तो भारत ही रहा था। यानी कि जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र था वो भारत ही रहा है और इसके जो कठोर सिद्धांत थे वो इसके प्रसार में जो है वो बाधक बने थे। यानी कि जैन धर्म का जो कठोर सिद्धांत हुआ करता था वो जो है इसके प्रचार में बाधक बना था। और जैन धर्म जो है स्वयं को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग मानते थे। यानी कि जो जैन धर्म के लोग होते थे वो अपने आप को जो है ब्राह्मणवादी धर्म से अलग मानते थे। अतः जो है जहाँ ब्राह्मणवादी परंपरा कमजोर हुई थी वहाँ पर जो है धीरे धीरे जैन समुदाय स्थापित होने लगा था और परिणामतः जो है जैन धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में जो है स्थापित होने लगा था। यानी कि जैन धर्म की स्थापना जो है पश्चिम और दक्षिण भारत में होने लगी थी। और महान मौर्य सम्राट जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है अपने अंतिम वर्षों के दौरान जो है जैन तपस्वी बन गए थे और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अंतिम वर्ष में अपने जो है जैन तपस्वी बन गए थे और इन्होंने जो है कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ाया था। और अंत में जो है इन्होंने संलेखना प्रथा से शरीर को त्याग दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संलेखना प्रथा के द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया था। आगे बताया गया है मगध में जो है अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। यानी कि अकाल जो हुआ था मगध में उसके कारण जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ और उड़ीसा में जैन धर्म को खारवेल के कालिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। यानी कि उड़ीसा में जैन धर्म को जो है किसका संरक्षण प्राप्त था? तो खारवेल के जो राजा थे कलिंग, उनका संरक्षण प्राप्त था। आगे हम लोग देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य जो है वो
कौन कौन होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि जैन साहित्य को जो है 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो 2 श्रेणी है वो कौन कौन है, तो पहला है आगम साहित्य है और दूसरा गैर आगम साहित्य है। ये जो है 2 जैन साहित्य के प्रमुख श्रेणी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगम साहित्य के बारे में। तो आगम साहित्य जो है वो क्या है, तो इसमें दिया गया है कि भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन जो है उनके अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से किया गया है। और इन्हीं साहित्यिक ग्रंथों को सामूहिक रूप से जो है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। यानी कि आगम जो है वो क्या होता है, तो जो महावीर थे इनके जो उपदेश का संकलन होता है उनके अनुयायियों के द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से किया गया था। और इन्हीं साहित्यिक ग्रंथों को जो है सामूहिक रूप से जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है जो कि है आगम, इसके रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि आगम जो होता है वो साहित्य को भी 2 समूह में विभाजित किया गया है। यानी कि आगम जो साहित्य है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो पहला है अंग आगम है और दूसरा जो है अंग ब्रह्म आगम है। ये जो है 2 आगम साहित्य के प्रकार है। आगे हम लोग देखेंगे अंग आगम के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इन ग्रंथों में जो है भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों का संकलन है। यानी कि अंग आगम में जो है महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश जो होते थे उसका जो है संकलन मिलता है। और इनका जो संकलन है वो जैन ग्रंथारों में किया गया है। और ग्रंथारों ने जो है मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेशों को 12 मुख्य ग्रंथों यानी कि सूत्रों में संकलित किया है। और ये जो ग्रंथ है वो अंग आगम के नाम से विख्यात हुए। गंधर्व भगवान जो है वो महावीर के तत्कालिक शिष्यों को कहा जाता था। यानी कि जो गंधर्व होते थे वो भगवान महावीर के तत्कालिक जो शिष्य होते थे उसको गंधर्व कहा जाता था। और सभी गंधर्वों के पास जो है वो पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य होता था। यानी कि जो सभी महावीर के जो शिष्य होते थे जिनको गंधर्व कहा जाता था उनके पास जो है पूर्ण ज्ञान हुआ करता था। आगे हम लोग देखेंगे अंग बाह्य आगम, यानी कि अंग आगम से आगम के बाहर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ये जो ग्रंथ है वो अंग आगम के ही विस्तारित रूप है। यानी कि अंग आगम का जो विस्तारित रूप है वो है अंग बाह्य आगम। और इन्हें जो है श्रुत केवलिन नामक भिक्षुओं के द्वारा जो है संकलित किया गया था। यानी कि अंग बाह्य आगम जो था उन्हें श्रुत केवलिन नामक भिक्षु जो होते थे उनके द्वारा संकलित किया गया था। आगे दिया गया है श्रुत केवलिन ने जो है अंग आगम में परिभाषित करते हुए विषय वस्तु का विस्तार किया तथा कई ग्रंथ यानी कि सूत्र लिखे। और सामूहिक रूप से जो है इन ग्रंथों को अंग बाह्य आगम कहा जाता है। और जिसका अर्थ क्या होता है, तो अंग आगम के बाहर होता है। यानी अंग बाह्य आगम का अर्थ होता है अंग आगम से बाहर। आगे हम लोग देखेंगे श्रुत केल्विन के बारे में। तो इसमें दिया गया है कम से कम जो है 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु को जो है श्रुत केल्विन कहलाते थे। यानी कि जो श्रुत केल्विन होते थे वो कौन कहलाते थे, तो जो कम से कम 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखते थे उन्हें श्रुत केल्विन कहा जाता था। और 12वें अंग आगम को जो है दृष्टिवाद कहा जाता है। यानी कि 12वां जो अंग आगम है उसे दृष्टिवाद कहा जाता है। और दृष्टिवाद में जो है 14 पूर्व ग्रंथ हैं जिन्हें पूर्वा या फिर पूर्वागम भी कहा जाता है। यानी कि दृष्टिवाद में कितने ग्रंथ हैं, तो 14 पूर्व ग्रंथ है जिन्हें पूर्व या पूर्वागम के नाम से जाना जाता है। और अंग आगमों में जो है पूर्व सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। यानी कि जो अंग आगम में जो पूर्व है वो सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आगे दिया गया है आगम ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आगम ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे बताया गया है गैर आगम साहित्य के बारे में। तो गैर आगम साहित्य जो है वो क्या है, तो गैर आगम साहित्य का लेखन जो है कार्य प्राकृत संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में संपन्न हुआ है। इसमें जो है आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या शामिल है। यानी कि गैर आगम साहित्य में जो है आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या इसमें शामिल है। और जिसका जो संकलन है बड़े भिक्षुओं और विद्वानों के द्वारा किया जाता है। यानी कि गैर आगम साहित्य का संकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो भिक्षुओं और विद्वानों के द्वारा किया जाता है। भिक्षु में भी जो बड़े भिक्षु होते थे उनके द्वारा जो है इसका संकलन किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे जैन वास्तुकला के बारे में। तो इसमें दिया गया है जैन वास्तुकला की जो है अपनी कोई स्वतंत्र शैली विकसित नहीं हुई थी, बल्कि यह जो है लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों के मिले जुले रूप से विकसित हुआ। यानी कि जैन वास्तुकला जो है इसकी कोई अपनी स्वतंत्र शैली विकसित नहीं हुई थी, ये जो है हिंदू और बौद्ध शैलियों के मिले जुले रूप से जो है विकसित हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे जैन वास्तुकला के प्रकार के बारे में। तो जैन वास्तुकला के प्रमुख स्वरूप में लाना या गुम्फा या फिर गुफाएं हैं। यानी कि जैन वास्तुकला में क्या क्या आते हैं, तो लाना या फिर गुम्फा इसमें शामिल है। आगे हम लोग देखेंगे लाना या गुम्फा या फिर गुफाएं के बारे में देखेंगे और उनका स्थान के बारे में देखेंगे कि ये जो गुफा है वो कहाँ कहाँ स्थित है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहले बताया गया है कि उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो उदयगिरी खंडगिरी गुफा जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे दिया गया है हाथी गुफा जो है वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है।
आगे है सीतन वसल गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में जो है सीतन वसल गुफा स्थापित है। एलोरा गुफाएं जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। और इसमें जो है गुफा संख्या कितनी है, तो इसमें एलोरा गुफाएं में जो है गुफाओं की संख्या जो है 30 से 35 के बीच में है। आगे है मांगी तुंगी गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गजपंत गुफा कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में गजपंत गुफा स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे जैन वास्तुकला की मूर्तियों के बारे में, तो मूर्ति और उसका स्थान के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है मूर्ति एवं मंदिर के बारे में और उनका स्थान के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला बताया गया है गोमतेश्वर या फिर बाहुबली प्रतिमा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे जो है गोमतेश्वर या फिर बाहुबली प्रतिमा स्थित है। आगे है अहिंसा की मूर्ति जो कि है ऋषभनाथ की, और ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में जो है अहिंसा की मूर्ति जो कि है ऋषभनाथ की, ये जो है स्थित है। आगे दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। गिरनार और पालीताना मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो गिरनार और पालीताना मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है मुक्तागिरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में जो है मुक्तागिरी मंदिर स्थापित है। आगे हम लोग देखेंगे जैन संगति या परिषद के बारे में। तो इसमें जो है कितने संगति हुए थे उसके बारे में बताया गया है और कहाँ पे हुआ था इसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला बताया गया है प्रथम जैन संगति या फिर परिषद के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि प्रथम जैन संगति जो है वो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। यानी कि पहला जो जैन संगति था वो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था और पाटलिपुत्र में इसको आयोजित किया गया था। और इसमें जो है 12 अंगों का संकलन किया गया है। यानी कि प्रथम जो जैन संगति थी इसमें जो है 12 अंगों का संकलन किया गया है। आगे दिया गया है द्वितीय जैन संगति या फिर परिषद के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इसे जो है 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था। यानी कि वल्लभी गुजरात में जो है द्वितीय जैन संगति या फिर परिषद का आयोजन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था, तो देव धीर क्षमा श्रमण ने जो है द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है 12 उपांगों का संकलन किया गया है। यानी कि द्वितीय जैन संगति में जो है कितने उपांगों का संकलन किया गया है, तो 12 उपांगों का संकलन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जैन दर्शन की प्रासंगिकता एवं योगदान के बारे में देखेंगे कि जैन दर्शन के जो है क्या क्या योगदान थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है जैन दर्शन के साहित्य के कारण जो है प्राकृत एवं कन्नड़ का विकास हुआ था। यानी कि प्राकृत और कन्नड़ का विकास जो है किसके कारण हुआ था, तो जैन दर्शन के साहित्य के कारण हुआ था। आगे दिया गया है जैन दर्शन में जो है वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया गया था। यानी कि वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास जो है किसमें किया गया था, तो जैन दर्शन में किया गया था। आगे है अनेकांतवाद के जैन सिद्धांत का सामाजिक संदर्भ में जो है व्यवहारिक शब्दों में अनुवाद करने का अर्थ होगा कि यह जो है जैन दर्शन बौद्धिक एवं और सामाजिक सहिष्णुता की भावना जगाता है और आज के परमाणु संपन्न समाज में जो है लंबे समय तक शांति प्राप्त करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत को बल देता है। आगे बताया गया है अहिंसा जैसा सिद्धांत जो है वो बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद कर सकता है। और अपरिग्रह का सिद्धांत जो है वो उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और पर्यावरण संरक्षण को जो है बल देता है। ये जो है जैन दर्शन के योगदान है और प्रासंगिकता के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो है भिन्नता के बारे में बताया गया है। इसमें कि इन दोनों में जो है क्या क्या भिन्नता पाई गई है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है जैन धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व का मान्यता देता है और जबकि बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व की जो मान्यता है वो नहीं थी। यानी कि जैन धर्म में जो है ईश्वर को माना जाता था लेकिन बौद्ध धर्म में जो है के लोग जो होते थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे। आगे बताया गया है जैन धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं किया जाता था जबकि बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। यानी कि जैन धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है लेकिन बौद्ध धर्म वाले जो होते थे वो वर्ण व्यवस्था की निंदा यानी कि विरोध करते थे। आगे है जैन धर्म जो है आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता था जबकि बौद्ध धर्म जो होता था वो इस सिद्धांत को जो है सिरे से नकारता है। यानी कि जैन धर्म में जो है आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता था लेकिन बौद्ध धर्म के लोग जो होते थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। आगे दिया गया है बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग निर्धारित किया था जबकि जैन धर्म ने जो है अपने अनुयायियों को कपड़ों तक त्याग की वकालत करता है। यानी कि बुद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग को निर्धारित किया गया है लेकिन जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे इन्होंने जो है अपने कपड़ों तक त्यागने की जो है वकालत की है। आगे दिया गया है जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक के बारे में कि किनका जो है क्या प्रतीक था उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला तो ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर जो कि जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो क्या था, तो वृषभ यानी कि बैल जो है वो ऋषभदेव का प्रतीक था। आगे दिया गया है अजितनाथ के बारे में। तो अजितनाथ का जो प्रतीक था वो था गज यानी कि हाथी। आगे दिया गया है
आगे तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक था अश्व या घोड़ा था। चौथे तीर्थकर थे अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक था कपि या बंदर। पांचवें तीर्थकर थे सुमति नाथ, जिनका प्रतीक था क्या था? तो क्रॉच या फिर कौवा जो है इनका प्रतीक था। आगे है छठे तीर्थकर कौन थे? तो पद्म प्रभु थे, जिनका प्रतीक था पद्म या फिर कमल। आगे है सुपार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। आठवें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु, जिनका प्रतीक था चंद्रमा। नौवें तीर्थकर थे पुष्य दंत, जिनका प्रतीक था मकर या फिर मगरमच्छ था। आगे दिया गया है शीतलनाथ, तो इनका जो प्रतीक था वो क्या था? तो श्रीवत्स था, जो कि आशीर्वाद सूचक हाथ हुआ करता था। और 11वें जो तीर्थकर थे वो थे श्रेयांसनाथ, जिनका प्रतीक था गैंडा। 12वें तीर्थकर थे वासु पूज्यनाथ, जिनका प्रतीक था महिष या फिर भैंसा जो है इनका प्रतीक था। आगे है विमलनाथ, यानी जो कि 13वें तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक था वो था वाराह, यानी कि सुअर जो है इनका प्रतीक था। 14वें तीर्थकर थे अनंतनाथ, जिनका प्रतीक था शेन या फिर गरुड़। आगे है 15वें तीर्थकर कौन थे? तो धर्मनाथ जो है वो 15वें तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक था वो था वज्रदंड। आगे है 16वें तीर्थकर कौन थे? तो शांतिनाथ थे, जिनका प्रतीक था मृग या फिर हिरण जो है इनका प्रतीक था। 17वें तीर्थकर थे कुंथुनाथ, जिनका प्रतीक था अज या फिर बकरा, इनका प्रतीक था। आगे है 18वें तीर्थकर कौन थे? तो अरह नाथ जो है 18वें तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक था वो था मीन यानी कि मछली। आगे है मल्लीनाथ, तो इनका प्रतीक था कलश। आगे है मुनि सुव्रतनाथ, जिनका प्रतीक था कुम्ड़ या फिर कछुआ जो है इनका प्रतीक था। 21वें तीर्थकर जो थे वो नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक था नीला कमल। आगे है 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमि थे, जिनका प्रतीक था शंख। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक था सर्पकन या फिर सांप का फन जो है इनका प्रतीक था, यानी कि पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है वो था सांप का फन। आगे है अंतिम है 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे, जिनका प्रतीक क्या था? तो सिंह था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है भगवान शिव की पूजा करने वालों को जो है शैव धर्म वाला माना गया है, यानी कि जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव धर्म अपनाने वाला माना गया है। आगे दिया गया है शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? तो शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिला है। और ऋग्वेद में जो है शिव का उल्लेख जो है रुद्र के रूप में हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो रुद्र के रूप में मिलता है। आगे दिया गया है अथर्ववेद में जो है शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति नाम दिया गया है, यानी कि अथर्ववेद में जो है शिव को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो भव है, सर्व है, पशुपति है और भूपति के नाम से शिव को जाना जाता है। आगे दिया गया है पशुपति संप्रदाय जो है वो शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यानी कि पशुपति संप्रदाय जो है वो शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। और जिसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि पशुपति संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो लकुलिश को माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है, यानी कि पशुपति को जो है वो शिव के 18वां अवतार में से जो है एक माना जाता है। आगे दिया गया है कुषाण शासकों की मुद्रा पर जो है शिव एवं नंदी का जो है एक साथ चित्र मिलता है, यानी कि कुषाण शासक के जो मुद्रा हुआ करता था उन पर जो है शिव और नंदी का चित्र देखने को मिलता है। आगे दिया गया है लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी कि मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ईसा मसीह, यानी कि ईसाई धर्म का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ईसा मसीह के द्वारा किया गया था। और इन्हें जो है यीशु नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ईसा मसीह को यीशु के नाम से जाना जाता है। और ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो बाइबिल होता है। आगे ईसा मसीह का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो जेरूसलम के निकट जो है बैथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है वो किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। आगे दिया गया है जीवन के प्रथम जो 30 वर्ष थे इनमें जो है ये बढ़ई का काम करते थे, यानी कि जो ईसा मसीह थे वो अपने जीवन का जो प्रथम 30 वर्ष था उनमें जो है बढ़ई का काम किया करते थे। और इनके जो पहले 2 शिष्य हुए थे वो कौन थे? तो एंड्रयू और पीटर जो है ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए थे पहले। और ईसा मसीह को जो है सूली पर किसके द्वारा चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को जो है सूली पर पोटियस पिलातुस, यानी कि जो कि रोमन गवर्नर थे, इनके द्वारा चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है? तो ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्रॉस होता है, यानी कि ये जो साइन है वो ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। आगे दिया गया है इसमें, आगे हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म के बारे में इसमें बताया गया है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। और इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है कब हुआ था? तो 570 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो मक्का में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? तो अब्दुल्ला जो है इनके पिता थे। और माता का नाम क्या था? तो अमीना जो है वो
हज़रत मोहम्मद साहब के माता का नाम था। और हज़रत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 610 में हुआ था। और मक्का के पास जो हीरा नामक गुफा था उसमें जो है हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे इसमें दिया गया है, आगे बताया गया है 622 ईस्वी में जो है पैगम्बर के मक्का से मदीना की यात्रा को जो है इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। यानी कि मक्का से जो मदीना तक की यात्रा जो थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, तो 622 में हुआ था। आगे हज़रत मोहम्मद साहब की शादी जो है वो कब हुआ था, तो 25 वर्ष की आयु में जो है किसके साथ हुआ था, तो खदीजा नामक विधवा के साथ जो है हज़रत मोहम्मद साहब ने शादी की थी। कितने वर्ष में की थी, तो 25 वर्ष की आयु में जो है शादी की थी। आगे दिया गया है हज़रत मोहम्मद साहब जो थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो फातिमा था। और दामाद का नाम क्या था, तो हज़रत अली जो है इनके दामाद थे। और इस्लाम धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, तो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो है कुरान। और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। और इन्हें जो है कहाँ पे दफनाया गया था, तो मदीना में जो है हज़रत मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। आगे बताया गया है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और ये जो है शिया और सुन्नी में जो है विभाजित हो गया था। यानी कि इस्लाम धर्म को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था। और ये जो 2 भाग थे वो कौन कौन थे, तो पहला था शिया और दूसरा था सुन्नी। तो शिया कौन होते थे, तो शिया जो होते थे वो मोहम्मद साहब के दामाद के शिक्षा में विश्वास रखते थे। और जो सुन्नी हुआ करते थे वो मोहम्मद साहब के हुआ कार्यों पर विश्वास करते थे। यानी कि जो शिया होते थे वो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनके शिक्षा में विश्वास करते थे, लेकिन जो सुन्नी हुआ करते थे वो मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों पर विश्वास करते थे। आगे दिया गया है अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दी गई थी। यानी कि अली की हत्या जो है कब की गई थी, तो 661 में हुआ था। और अली के पुत्र जो हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक में कर दिया गया था। आगे बताया गया हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो क्या कहलाए, तो खलीफा कहलाए। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। और इस्लाम जगत में जो है खलीफा पद को 1924 तक जो है रहा, क्योंकि इसी वर्ष जो है इसको तुर्की शासन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है समाप्त कर दिया था। यानी कि 1924 तक ही जो है खलीफा का पद रहा था, लेकिन उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है इसे खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो जरथुस्त्र जो थे, जो कि ईरानी थे। ये जो है पारसी धर्म के संस्थापक थे। और इनका जो शिक्षाओं का संकलन होता था वो कौन सा नामक ग्रंथ होता था, तो जैन अवस्था नामक ग्रंथ जो होता था इसमें जो है पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन होता था। और जो कि पारसियों का जो है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और पारसियों का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या होता है, तो नौरोज जो त्यौहार है वो पारसियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और पारसी जो धर्म है वो कैसा धर्म है, तो एकाधी देववादी धर्म है पारसी धर्म। और इसके जो अनुयायी होते थे वो एक ईश्वर अहूर मजदा को मानते थे। यानी कि जो पारसी धर्म के अनुयायी होते थे वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते थे, जो कि थे अहूर मजदा। आगे हम लोग देखेंगे सिख धर्म के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है सिख धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक देव के द्वारा जो है सिख धर्म की स्थापना की गई थी। और ये जो है सिखों के पहले गुरु थे। यानी कि गुरु नानक जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु नानक जो है वो देव मुगल बादशाह यानी कि बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। यानी कि गुरु नानक जो थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। आगे गुरु नानक देव ने जो है लंगर यानी कि पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया था। यानी कि लंगर की व्यवस्था जो है प्रचलन किसने करवाया था, तो गुरु नानक देव के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने ही अनेक संगत यानी कि धर्मशाला स्थापित किया था। यानी कि गुरु नानक के द्वारा जो है लंगर व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। और संगत यानी कि धर्मशाला की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु नानक देव के द्वारा ही किया गया था। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी नामक स्थान पे नानकाना साहिब में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में करतारपुर में जो है गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। आगे बताया गया गुरु अंगद जो है वो सिखों के दूसरे गुरु थे। यानी कि सिखों के दूसरे गुरु जो थे वो कौन थे, तो गुरु अंगद थे। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो लहना था। यानी कि गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। आगे बताया गया है गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो गुरु अंगद ने करवाया था। यानी कि जो गुरुमुखी लिपि होती थी उसका आरंभ जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो गुरु अंगद के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने जो है लंगर यानी कि पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। यानी कि गुरु नानक के द्वारा जो लंगर व्यवस्था प्रचलित किया गया था उसको जो है अस्थायी बना दिया था किसने, तो गुरु अंगद के द्वारा जो है इसे अस्थायी बना दिया गया था।
आगे हम लोग देखेंगे सिखों के तीसरे गुरु जो कि थे गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास ने जो है हिंदू मान्यता के विपरीत जो है अनेक कार्य प्रारंभ करवाए थे, यानी कि गुरु अंगद अमरदास के द्वारा जो है हिंदू मान्यता के विपरीत में कई कार्य प्रारंभ करवाए गए थे। और इन्होंने जो है सिखों के लिए हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति बनाई थी जिसे लवन कहते हैं, यानी कि गुरु अमरदास के द्वारा जो है सिखों के लिए हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति बनाई गई थी जिसको क्या कहा जाता है, तो लवन कहा जाता है। आगे दिया गया है इसमें कि आगे एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की थी और इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी इसको जो है कई गांव दान में दिए थे, यानी कि अकबर के द्वारा जो है गुरु अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी इसको जो है कई गांव दान में दिए थे। और सिखों के जो चौथे गुरु थे जो कि थे गुरु रामदास, इन्होंने जो है अकबर ने जो है गुरु रामदास की पत्नी जो कि थी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भी दिया था। और गुरु रामदास ने जो है इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना किया था, यानी कि जो 500 बीघा जमीन मिला था इस पर जो है गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। और अमृतसर शहर को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो रामदासपुर के नाम से जाना जाता था अमृतसर को। आगे दिया गया है गुरु अर्जुन देव के बारे में जो कि सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि आदि ग्रंथ की रचना जो है वो सिखों के 5वें गुरु जो कि थे गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे दिया गया है मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है करवा दिया था, यानी कि जो जहांगीर था वो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। कब करवाया था, तो 1606 ईस्वी में जो है अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था और इसने जो है राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, इसके कारण जो है जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। आगे दिया गया है सिखों के छठे गुरु जो कि थे हरगोविंद और इन्होंने जो है सिखों के एक नए सैन्य संगठन का रूप दिया, यानी कि हरगोविंद के द्वारा जो है सिखों के एक नए संगठन का रूप दिया गया था तथा अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया गया था, यानी कि अकाल तख्त का निर्माण जो है वो सिखों के छठे गुरु जो कि थे हरगोविंद इनके द्वारा करवाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है सिखों के 7वें गुरु जो कि थे हर्राय, यानी कि सिखों के 7वें गुरु कौन थे, तो हर्राय थे और उन्होंने जो है दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया था, यानी कि हर्राय के द्वारा जो है दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया गया था। और सिखों के जो 8वें गुरु हुए थे वो कौन थे, तो हरकिशन थे और इन्होंने जो है दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था और इनकी मृत्यु जो है चेचक रोग से हो गई थी, यानी कि जो सिखों के 8वें गुरु थे जो कि थे हरकिशन, इन्होंने जो है दिल्ली जाकर औरंगजेब को जो है गुरु पद के बारे में समझाया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी, तो चेचक के कारण जो है हरकिशन की मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे सिखों के 9वें गुरु जो कि थे तेग बहादुर और ये जो है इस्लाम स्वीकार न करने के कारण जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, यानी कि तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। और क्यों करवाया गया था, तो ये जो है इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसके कारण जो है औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। आगे दिया गया है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के बारे में, तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में और पटना में इनका जन्म हुआ था और इनके निवास स्थान को जो है आनंदपुर साहिब कहते हैं, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान हुआ करता था उनको जो है आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है वो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हो गई थी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1708 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो नांदेड़ नामक स्थान पे हुआ था। और इन्होंने जो है पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी, यानी कि पाहुल प्रणाली जो थी इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे इन्होंने जो है सिखों के लिए 5 कक्कर यानी कि पंचमकार अनिवार्य किए थे। किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है 5 कक्कर को जो है अनिवार्य किया था और इसमें जो 5 कक्कर थे वो कौन कौन क्या 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 थे, तो पहला था केस, दूसरा था कंघा, तीसरा था कृपान, चौथा था कक्ष और 5वां था कड़ा। ये जो है 5 कक्कर जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अनिवार्य किया गया था। और इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में जो है सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है पुरुषों के नाम के अंत में सी और महिला के नाम के अंत में जो है कौर जोड़ने को इन्होंने कहा था। आगे बताया गया है खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था और ये किस दिन किया गया था, तो बैसाखी के दिन किया गया था। आगे बताया गया है इनके जो है 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह जो है वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था, यानी कि वजीर खान ने जो है
गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र हुए थे, कौन कौन थे, तो फतेह सिंह थे और जोरावर सिंह थे। इनको जो है दीवार में चुनवा दिया था। किसने चुनवाया था, तो वजीर खान ने चुनवाया था। आगे बताया गया गुरु गोविंद सिंह ने जो है आदि ग्रंथ को वर्तमान अस्थायी रूप दिया था, यानी कि आदि ग्रंथ को जो है गुरु गोविंद सिंह ने अस्थायी रूप दिया था। और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब जो है सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी, यानी कि जो गुरुवाणी होगी वो सिख संप्रदाय के लिए जो है गुरु का काम करेगी। आगे हम लोग देखेंगे बंदा बहादुर के बारे में। तो बंदा बहादुर जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1670 ईस्वी में बंदा बहादुर का जन्म हुआ था और पूछ जिले के राजौरी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव जो है वो बंदा बहादुर के बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो रामदेव था बंदा बहादुर के पिता का नाम। और इन्होंने जो है लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो लौहगढ़ को बनाया था। और इन्होंने जो है गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे, यानी कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जो है किसके द्वारा चलवाया गया था, तो बंदा बहादुर के द्वारा चलवाया गया था। और इन्होंने जो है सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवा दी थी, यानी कि बंदा बहादुर के द्वारा सरहिंद प्रांत के मुगल जो कि थे फौजदार वजीर खां, इनकी हत्या जो है करवा दी गई थी। आगे है मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर जो है 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, यानी कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। किसके द्वारा, तो फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। तो इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो गुजरावाला में जो है महाराजा रंजीत सिंह की जो है जन्म हुई थी। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को जो है महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ जो कि थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधित्व करता थे, इनके बीच जो है अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी, यानी कि अमृतसर की प्रथम संधि जो है वो कब हुआ था, तो 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। और किनके किनके बीच में हुआ था, तो महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह का जो है विदेशी मंत्री जो कि था फ़कीर अजीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो था फ़कीर अजीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री कौन थे, तो दीनानाथ थे। और महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और भैरवल की संधि जो हुआ था 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच में भैरवल की संधि हुआ था। कब हुआ था, तो 1846 ईस्वी में हुआ था। आगे बताया गया महाराजा रंजीत सिंह के अधीन जो है पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी जो है वो लाहौर थी, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह के अधीन में जो है पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो अमृतसर थी। और राजनीतिक राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में जो है राजनीतिक राजधानी थी। आगे हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म के बारे में इसमें बताया गया है कि वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, तो उपनिषदों से जो है वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। और इसका जो विकास है वो भगवत धर्म से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो वासुदेव कृष्ण जो है वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे और जो कि वृष्णि वंशीय यादव कबीले के थे, यानी कि जो वासुदेव कृष्ण थे वो वृष्णि वंशीय यादव कबीले के थे। और इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था, तो मथुरा में जो है इनका निवास स्थान था। आगे दिया गया श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख जो है वो छांदोंग उपनिषद में मिलता है, यानी कि श्री कृष्ण का उल्लेख जो है सबसे पहले किसमें मिलता है, तो छांदोंग उपनिषद में जो है श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। और जिसमें जो है इनको देवकी पुत्र कहा गया है, यानी कि श्री कृष्ण को जो है छांदोंग उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है। और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। और विष्णु के जो है कितने अवतार का उल्लेख मिलता है, तो विष्णु का जो है 10 अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें से मत्स्य पुराण जो है 10 अवतार का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी कि विष्णु के जो हुए 10 अवतार हुए थे और जिनका उल्लेख मत्स्य पुराण में हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के प्रमुख शासक के बारे में कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मौर्य राजवंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय की सूचना है वो हमें गुप्त काल के एक लेखक जो कि थे विशाखदत्त और इनके जो मुद्रा राक्षस था इनसे जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की सूचना प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। और ये एक यूनानी विद्वान प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद डाला था, यानी कि यूनानी जो विद्वान था प्लूटार्क, इसका जो कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 6 लाख की सेना लेकर जो है संपूर्ण जम्बू द्वीप को जो है रौंद डाला था, यानी कि भारत को रौंद डाला था और निम्नलिखित में जो है स्वरूप में अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है
अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जो कि निम्नलिखित चरणों में जो है इसका विस्तार किया गया था, जिसमें से पहला चरण के बारे में बताया गया है कि उसने जो है सिंधु नदी व व्यास नदी तक विस्तार किया था। यानी कि पहले चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी और व्यास नदी तक विस्तार किया था। और दूसरा जो चरण था इसमें जो है उसने घनानंद के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। यानी कि दूसरे चरण में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। अतः पूर्व में जो है उसकी सीमा बंगाल तक और दक्षिण में उसकी सीमा गोदावरी तक पहुंच गई थी। और बंगाल में जो है बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख को जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ही जोड़ा जाता है, जो कि बंगाल विजय से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे तृतीय चरण, जो कि हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में। तो इसमें जो है सेल्यूकस को पराजित करके काबुल, कंधार, बलूचिस्तान एवं हेरात पर कब्जा कर लिया था। यानी कि तीसरा चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था और काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात पर जो है कब्जा कर लिया था। अतः उत्तर पश्चिम में मौर्यों की पश्चिमी सीमा हिंदकुश क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यानी कि उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम में मौर्य की जो सीमा थी वो पश्चिमी सीमा जो थी वो हिंदुकुश क्षेत्र तक पहुंच गया था। और बदले में सेल्यूकस को केवल 500 हाथी दिए एवं सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। यानी कि सेल्यूकस को पराजित करने के बाद जो है सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए थे और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है, जो कि थी हेलेना, इनका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थ चरण के बारे में। तो इसमें दिया गया है गोदावरी नदी से दक्षिण की ओर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक के भूभाग पर नियंत्रण किया। और हालांकि जो है इस संबंध में एक विवाद है कि 16वीं सदी का एक तिब्बती लामा तारानाथ जो है इसका श्रेय उसके उत्तराधिकार बिंदुसार को देता है। यानी कि इसका जो श्रेय है वो बिंदुसार को दिया जाता है। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहता था एवं इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, पुस्तक को जो है लिपिबद्ध किया है। यानी कि मेगास्थनीज जो राजदूत था, यूनानी राजदूत, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ही रहता था और ये जो है इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। आगे हम लोग देखेंगे पुष्यगुप्त के बारे में। तो पुष्यगुप्त यानी कि वैश्य, जो कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। यानी कि पुष्यगुप्त जो था वो सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यानी कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म अपनाने के बाद जो है अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में रहने लगे थे। यानी कि चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म अपनाने के बाद जो है अपने गुरु, जो कि थे जैन मुनि और भद्रबाहु के साथ जो है वो श्रवण बेलगोला में रहने लगे थे। आगे बताया गया है चंद्रगुप्त ने जो है गोला में संन्यास लेकर संलेखन में से जो है शरीर त्याग दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संन्यास लेकर संलेखन से जो है शरीर का त्याग कर दिया था। आगे बताया गया है, आगे हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो शासनकाल रहा था 298 से लेकर 273 के बीच में बिंदुसार का शासनकाल रहा था। और उसके दरबार में जो है मिस्र का राजदूत जो कि था डाइमेकस और यूनान का राजदूत जो कि था डायनोसिस रहते थे। यानी कि बिंदुसार के दरबार में जो है मिस्र का राजदूत डाइमेकस और यूनान का राजदूत डायनोसिस रहते थे। और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी था, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में जो है मगध की सत्ता पर आरूढ़ हुआ था और अमित घात यानी कि शत्रु विनाशक की उपाधि धारण किया था। यानी कि बिंदुसार को जो है अमित घात यानी कि शत्रु का नाश करने वाला उपाधि दिया गया था। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और साथ ही साथ उसका उत्तराधिकारी था, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में मगध की सत्ता पर बैठा था। और बिंदुसार को जो है भद्रसार या फिर मद्रासार एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बिंदुसार को जो है भद्रसार और या फिर मद्रासार या सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। आगे बताया गया बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन उनके पुत्र सुसीम और अशोक ने किया था। यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में कितना विद्रोह हुआ, तो 2 विद्रोह हुआ था, जिसका दमन यानी कि जिसका जो अंत है वो किसके द्वारा किया गया था, तो उसका जो पुत्र था सुसीम और अशोक के द्वारा इसका अंत किया गया था। आगे बताया गया है सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम एवं बिंदुसार के बीच में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध का वर्णन करते हुए यूनानी लेखक एथेनियस बताते हैं कि बिंदुसार ने जो है सीरियाई शासक से 3 चीज़ों की मांग की थी। और ये 3 चीज़ जो है वो कौन कौन थे, तो सूखा अंजीर था, अंगूरी मदिरा थी और दार्शनिक। ये 3 चीज़ों की मांग जो है वो बिंदुसार के द्वारा सीरियाई शासक से की गई थी। आगे बताया गया है इसमें, जिसमें से जो है सीरियाई शासक ने 2 चीज़ें जो कि है अंगूरी मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दिया था, लेकिन यूनानी कानून के अनुसार जो है दार्शनिकों को भेजने में असमर्थता जाहिर की है। यानी कि इसमें जो है 2 चीज़ों को जो है भिजवा दिया गया था, जिसमें था अंगूरी मदिरा था और सूखा अंजीर को जो है भिजवा दिया गया था, लेकिन जो तीसरा था दार्शनिक, ये जो है यूनानी कानून के अनुसार जो है भेजने में जो है असमर्थता जाहिर किया गया है। और फिर भी जो है सीरियाई शासक के द्वारा जो है डाइमेकस नामक राजदूत मेगास्थनीज के उत्तराधिकार के रूप में जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। यानी कि इसके बावजूद भी जो है डाइमेकस नामक राजदूत को जो है मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था।
आगे दिया गया है मिस्र का राजदूत डायनोसिस एवं आजीवक संप्रदाय का ज्योतिष शास्त्री पिंगल वत्स जो है वो बिंदुसार की राज्यसभा में रहते थे। यानी कि डायनोसिस एवं जो आजीवक संप्रदाय का जो ज्योतिष शास्त्री पिंगल वत्स जो था वो बिंदुसार की राज्यसभा में रहता था। आगे बताया गया चंद्रगुप्त की राज्यसभा की भांति जो है बिंदुसार की राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री का दायित्व भी चाणक्य पर ही रहा था। आगे इसमें दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे अशोक महान के बारे में। तो बिंदुसार के बाद जो है अशोक महान जो है राजगद्दी पर बैठा था। तो इसका जो शासनकाल था वो 269 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है अशोक महान का शासनकाल रहा था। तो इसमें बताया गया है कि उज्जैन के राज्यपाल के पद का निर्वहन करते हुए वर्ष 269 में अशोक का राज्याभिषेक जो है मगध के सम्राट के रूप में हुआ था। यानी कि 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था मगध के सम्राट के रूप में। आगे बताया गया है अशोक ने आरंभ में विस्तार की नीति को जारी रखते हुए अपने शासन जो है वो 9वें वर्ष में उड़ीसा में कलिंग विजय किया था। यानी कि अशोक ने जो है आरंभ में विस्तार की नीति अपनाया था, जिसमें जो है अपने शासन को 9वें वर्ष में उड़ीसा में कलिंग विजय किया था। और फिर उसने जो है विस्तार की नीति को छोड़ दिया था। यानी कि जो कलिंग विजय था उसके बाद जो है अशोक ने विस्तार की नीति को छोड़ दिया था और धम्म नीति के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य को स्थापित या संगठित करने का प्रयास किया था। यानी कि जो कलिंग विजय हुआ था उसके बाद जो है अशोक ने विस्तार की नीति छोड़ दिया था और धम्म की नीति के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य को स्थापित या फिर संगठित करने का प्रयास किया था। आगे बताया गया है कि अशोक के शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों पर धम्म नीति का व्यापक वर्णन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है 13वां शिलालेख में कलिंग विजय यानी कि कलिंग के युद्ध के पश्चात का वर्णन है। यानी कि कलिंग के युद्ध के पश्चात का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और इन्होंने जो है पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। यानी कि धर्म के प्रचार के लिए जो है इन्होंने श्रीलंका जो है किसे भेजा था, अशोक ने। तो महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी, इनको जो है श्रीलंका में धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक महान ने भेजा था। आगे हम लोग देखेंगे धर्म प्रचारक और स्थान और देश के बारे में देखेंगे। तो श्रीलंका में जो है धर्म का प्रचार किसने किया था, तो महेंद्र के द्वारा किया गया था। और श्रीलंका में जो है संघमित्रा ने भी धर्म का प्रचार किया था। और यवन देश में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो महारक्षित के द्वारा यवन देश में धर्म का प्रचार किया गया था। और महाराष्ट्र में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो महाधर्मरक्षित के द्वारा जो है धर्म प्रचार किया गया था महाराष्ट्र में। आगे दिया गया है हिमालयवर्ती देशों में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मंझेम के द्वारा हिमालयवर्ती देशों में धर्म का प्रचार किया गया था। और कश्मीर तथा गंधार में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मंझांतिक के द्वारा कश्मीर एवं गंधार में धर्म का प्रचार किया गया था। और माहिस मंडल यानी कि मैसूर में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो महादेव के द्वारा माहिस मंडल या फिर मैसूर में धर्म का प्रचार किया गया था। और स्वर्ण भूमि में जो है सोना एवं उत्तरा के द्वारा धर्म प्रचार किया गया था। आगे बताया गया है कि कुल जो है 33 शिलालेख हैं, जिसमें से 14 प्रमुख शिलालेख है। यानी कि कुल जो है अशोक का 33 शिलालेख है, जिसमें से 14 प्रमुख है और 2 जो है कलिंग शिलालेख है, यानी कि 7वां शिलालेख है। और कुछ लघु शिलालेख के अलावा जो है लघु स्तंभ शिलालेख भी शामिल है इसमें। आगे बताया गया प्रमुख शिलालेख जो है वो अफगानिस्तान में कंधार, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से लेकर जो है उत्तर के उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र और पूर्व में उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले तक फैले हुए हैं। आगे बताया गया है छोटे स्तंभ शिलालेख जो है वो नेपाल के उत्तर में लुम्बिनी के पास पाए गए हैं। यानी कि छोटा जो स्तंभ शिलालेख है वो कहाँ पाया गया है, तो नेपाल के उत्तर में लुम्बिनी के पास में पाया गया है। आगे बताया गया है अशोक के शिलालेखों को जो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और उन्होंने जो है शुरुआती शिलालेख और सिक्कों में प्रयोग इस्तेमाल की गई ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझने का प्रयास किया था। यानी कि अशोक के जो है शिलालेख को पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। और इन्होंने जो है शिलालेखों और सिक्कों में प्रयोग जो किया गया था ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का, इसे समझने का भी प्रयास किया था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है और जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। आगे दिया गया है अशोक के विभिन्न शिलालेखों पर लिखे हुए धम्म उपदेश के बारे में। तो इसमें दिया गया है पहला जो कि है धौली। तो यह जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर या खरोदा जिला में जो है स्थित है। यानी कि धौली जो है ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर खरोदा जिला में स्थित है। आगे दिया गया है शहबाजगढ़ी के बारे में। तो यह जो है पाकिस्तान यानी कि पेशावर में स्थित है। तीसरा है मानसेहरा के बारे में। तो यह जो है पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। यानी कि मानसेहरा कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के हज़ारा
जिले में स्थित है। आगे दिया गया है चौथा, जो कि है कालसी। तो कालसी जो है यह वर्तमान उत्तराखंड यानी कि देहरादून में स्थित है। आगे बताया गया है जौघट के बारे में। तो जौघट जो है यह उड़ीसा के जौघट में स्थित है। सोपाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। और एड़ागुडी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। आगे बताया गया है गिरनार के बारे में। तो गिरनार जो है वो काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास में गिरनार स्थित है। आगे बताया गया है नौवा के बारे में। तो इसमें जो है कंधार जो है वो अफगानिस्तान का एक शहर है, यानी कि कंधार जो है वो अफगानिस्तान का एक शहर है। आगे बताया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनसे संबंधित तथ्य के बारे में बताया गया है कि अशोक के जो है प्रमुख शिलालेख है और उनसे जो संबंधित तथ्य है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो है जानवरों की बलि और उत्सव संग्रह की छुट्टियों पर निषेध लगाता है, यानी कि प्रथम जो शिलालेख है ये जो है जानवरों की बलि और उत्सव संग्रह की छुट्टी पर निषेध लगाता है। दूसरा जो शिलालेख है प्रमुख, उसमें जो है सामाजिक कल्याण से संबंधित जैसे कि चिकित्सा, आवास, पेयजल, पेड़ आदि से संबंधित का वर्णन मिलता है, यानी कि दूसरा शिलालेख में जो है सामाजिक कार्य से संबंधित यानी कि चिकित्सा, आवास, पेयजल, पेड़ इससे संबंधित है। आगे दिया गया है तीसरा प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो है ब्राह्मणों के प्रति उदारता का व्यवहार मिलता है। और चौथा जो प्रमुख शिलालेख है इसमें पशुओं की हत्या पर रोक के साथ साथ जो है हिंसा एवं अशोभनीय व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि चौथा प्रमुख जो शिलालेख है इसमें पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया है और इसके साथ साथ जो है हिंसा एवं अशोभनीय व्यवहार यानी कि जो अभद्र व्यवहार होता है इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बताया गया है पांचवा प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो है पहली बार अपने शासन के 12वें वर्ष में धम्म महामत्ता की नियुक्ति एवं उसके द्वारा धम्म का संदेश प्रसारित करना जो है पांचवा प्रमुख शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बताया गया है छठा प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें दिया गया है धम्म महामत्ताओं के लिए एक निर्देश है और उन्हें बताया गया है कि वे किसी भी समय जो है राजा के पास कुछ भी प्रशासनिक सुझाव ला सकते हैं। और शिलालेख का दूसरा हिस्सा जो है अच्छे प्रशासन और सहज व्यवहार के लेन देन से संबंधित है। आगे बताया गया सातवां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें दिया गया है सभी संप्रदायों के बीच जो है सहिष्णुता के लिए अनुरोध का संदेश जो है वो सातवां प्रमुख शिलालेख में मिलता है। आगे बताया गया आठवां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो धम्म यात्राओं का आयोजन जो है सम्राट द्वारा किया जाएगा और राजाभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधित बोध गया की यात्रा कर जो है धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया और ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति जो है उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है इसमें। और धर्म यात्राओं सम्राट को साम्राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क करने का संभावना देती है। कौन सा देती है? तो आठवां प्रमुख शिलालेख देता है। आगे हम लोग देखेंगे नौवां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो नौवां जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? तो दास एवं सेवकों के प्रति शिष्टता का व्यवहार और श्रमणों के प्रति जो है उचित बर्ताव, ये जो है नौवां प्रमुख शिलालेख से संबंधित है। आगे बताया गया है 10वां शिलालेख में क्या बताया गया है? तो यह जो शिलालेख है वो आत्म मंत्र मुग्धता को निंदनीय मानता है, यानी कि आत्म जो मंत्र मुग्धता होती है उसे जो है निंदनीय माना है। कौन सा अभिलेख? तो 10वां प्रमुख शिलालेख में माना गया है। आगे बताया गया है 11वां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो है धर्म की नीति की विस्तारित व्याख्या एवं बड़ों का सम्मान, मित्रों की प्रति उदारता का भाव जो है 11वां प्रमुख शिलालेख में मिलता है। आगे बताया गया है 12वां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो संप्रदायों के बीच जो है सहिष्णुता की पुनः अपील करना जो है 12वां प्रमुख शिलालेख में बताया गया है। आगे दिया गया है 13वां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो 13वां शिलालेख जो है इसमें क्या बताया गया है? तो यह जो शिलालेख है अशोक की धर्म नीति को समझने में प्रमुख महत्व रखता है, यानी कि 13वां जो शिलालेख है वो अशोक की धर्म नीति से जो है संबंधित है और ये जो है सबसे प्रमुख महत्व माना जाता है इसका। और यह जो शिलालेख है ये युद्ध की बजाय जो है धर्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है, यानी कि 13वां शिलालेख में जो है युद्ध के बजाय धर्म के द्वारा विजय की अपेक्षा करता है। और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और एवं सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख भी मिलता है और जिन पर अशोक के अनुसार जो है उसने धर्म विजय करके जीत लिया था। यानी कि 13वां जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? तो कलिंग विजय से संबंधित है। आगे बताया गया है 14वां प्रमुख शिलालेख के बारे में। तो इसमें जो है अशोक की धर्म नीति का लिपिबद्धकरण एवं धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो 14वां प्रमुख शिलालेख में मिलता है। आगे दिया गया है अशोक को प्राप्त उपाधि एवं उनके स्रोत के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि प्रियदर्शी के बारे में दिया गया है। प्रियदर्शी उपाधि जो है इसका स्रोत क्या है? तो दीपवंश और कंधार प्रमुख शिलालेख जो है इसका स्रोत है। आगे दिया गया है अशोक मौर्य, इसका जो उपाधि है वो किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ शिलालेख से संबंधित है। अशोक वर्धन जो है वो किससे संबंधित है? तो पुराण से संबंधित है। और प्रियदर्शी
राजा मगध जो है इसका स्रोत क्या है, तो भारू बैराट है। और अशोक का जो स्रोत है वो कौन सा है, तो मौस्की है। देवनाम प्रिय अशोक सम्राट जो है किसका स्रोत है, तो गुर्जरा का स्रोत है। सम्राट अशोक जो है किसका स्रोत है, तो निठुर का स्रोत है। सम्राट अशोक देवनाम प्रिय जो है किसका स्रोत है, तो उदय गोलम जो है इसका स्रोत है। और प्रियदर्शी सम्राट जो है वो बराबर की गुफा का स्रोत है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है राजा की स्थिति जो है बुद्ध काल की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई थी, यानी कि मौर्य काल में जो है बुद्ध काल की अपेक्षा में जो है राजा की जो स्थिति होती थी वो अधिक शक्तिशाली हो गई थी। और इसके जो है निम्नलिखित उदाहरण हैं, जिसमें दिया गया है मौर्य काल के में जो है राजकीय शक्ति का आधार धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी बन गया था। यानी कि मौर्य काल में जो राजकीय शक्ति का आधार था वो धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी बन गया था। और जहाँ पे धर्मशाला जो है वो राजा से यह उम्मीद करता था कि वह जो है पुराने कानूनों को लागू कराए, और वही जो है अर्थशास्त्र ने राजा को नए प्रकार के आदेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है इसमें। और मौर्य शासकों के द्वारा जो है देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं के प्रिय की उपाधि ली गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि वे प्रशासन में जो है ब्राह्मण मध्यस्थों की भूमिका जो है कम करके सीधे तौर पर देवताओं से संबंध होने का प्रयास किया। और अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में घोषणा की कि सारी प्रजा जो है मेरी संतान है, अर्थात उसने जो है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर बल देते हुए जो है अपने प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार ले लिया था। किसने लिया था, तो अशोक ने ले लिया था। आगे दिया गया है केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ समाहर्त जो कि था राजस्व निर्धारण, सन्निधाता जो कि था कोषाध्यक्ष, लेखपाल जो कि था राजकीय दस्तावेजाकार, और 27 अध्यक्षों का वितरण देता है। और कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष निम्नलिखित है, जिसमें जो है महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है 18 तीर्थ ये उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे जो कि सीधे राजा को जो है रिपोर्ट करते थे। यानी कि 18 जो तीर्थ होते थे ये उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे और जो कि राजा को सीधे रिपोर्ट किया करते थे। और 26 जो है अध्यक्ष थे, ये जो है विशिष्ट विभागों के प्रमुख होते थे और जो दैनिक शासन और प्रबंधन का कार्य संभालते थे। यानी कि जो 26 अध्यक्ष होते थे वे जो है विशिष्ट विभागों के प्रमुख हुआ करते थे और जो कि दैनिक शासन का जो प्रबंधन होता था उसका कार्य संभालते थे। आगे हम लोग देखेंगे कौटिल्य के अनुसार जो 18 तीर्थ थे यानी कि जिन्हें उच्च अधिकारी कहा जाता है वो कौन कौन थे, तो उनके बारे में बताया गया है। तो पहला थे अमात्य या फिर पुरोहित, यह जो है राजा का प्रधानमंत्री, यानी कि पुरोहित जो होता था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था और मुख्य सलाहकार होता था। और प्रशासन के समस्त कार्यों की निगरानी जो है वो अमात्य या फिर पुरोहित के द्वारा किया जाता था और यही जो है धर्माधिकारी की भूमिका में होता था। आगे दिया गया है दूसरा जो कि है सम्मुख या फिर प्रशासता के बारे में। तो राजा के व्यक्तिगत सचिव जैसा अधिकारी जो कि राजा की उपस्थिति में राजकीय आज्ञाओं के लेखन का कार्य करता था वो होता था सम्मुख या फिर प्रशासता। आगे है युवराज। तो युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि युवराज कौन होता था, तो राजा का उत्तराधिकारी होता था। और सन्निधात्री कौन होता था, तो कोषागार का प्रमुख और खजाने का लेखा जोखा रखता था। ये कौन रखता था, तो सन्निधात्री रखता था। आगे दिए गए समाहर्ता के बारे में। तो राजस्व अधिकारी पूरे राज्य से जो है कर वसूलने की जिम्मेदारी होती थी, किसकी होती थी, तो समाहर्ता की होती थी। आगे दिया गया है सेनापति। तो सेनापति जो होता था वो युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। आगे है दुर्गपाल। तो दुर्गपाल जो होता था वो राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। आगे दिया गया है आटविक के बारे में। तो आटविक जो होता था वो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आगे है पन्याध्यक्ष के बारे में। तो पन्याध्यक्ष जो है वो कौन होता था, तो बाजार निरीक्षक वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण करता था। यानी कि बाजार निरीक्षक जो होता था वो कौन होता था, तो पन्याध्यक्ष होता था और यह जो है वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करता था। आगे दिया गया है अकर्ष के बारे में। तो अकर्ष जो होता था वो वाणिज्य एवं व्यापार विभाग का प्रमुख होता था और व्यापारिक लेन देन की निगरानी करता था। आगे दिया गया है नागरक के बारे में। तो नागरक जो होता था वो नगर व्यवस्था, सफाई, भवन निर्माण इत्यादि का निरीक्षक करता था। यानी कि नागरक जो होता था वो नगर व्यवस्था पे सफाई, भवन निर्माण और इत्यादि का निरीक्षण करता था। आगे दिया गया है अंतपाल। तो अंतपाल जो है वो कौन होता था, तो राज्य की सीमाओं की रक्षा, सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख होता था अंतपाल। आगे बताया गया है दंड पार्षद या फिर प्रदेष्टा के बारे में। तो ये जो होता था वो न्याय व्यवस्था और दंड प्रक्रिया का संचालन करता था। कौन करता था, तो दंड पार्षद या फिर प्रदेष्टा जो है वो न्याय व्यवस्था और दंड प्रक्रिया का संचालन करता था। आगे दिया गया व्यवहारिका के बारे में। तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था व्यवहारिका। आगे दिया गया है बलाध्यक्ष और नायक के बारे में। तो सेना का प्रमुख सभी सैन्य गतिविधियों की देखरेख करता था। कौन करता था, तो बलाध्यक्ष और नायक करता था।
आगे दिया गया है कर्मातिक के बारे में। तो दिया गया है इसमें कि उद्योगों एवं कारखानों का प्रमुख निरीक्षक होता था कर्मातिक। आगे दिया गया है दवारिक। दवारिक के बारे में तो राजमहलों की देखरेख करने वाला होता था दवारिक। आगे दिया गया है अंत वार्मिसिक के बारे में। तो शाही परिवार के मामलों और आंतरिक दरबार की सुरक्षा पर नजर रखता था कौन? तो अंत वार्मिसिक जो है वो शाही परिवार के मामले और आंतरिक जो दरबार की सुरक्षा पर नजर रखता था। आगे दिया गया है कौटिल्य के अनुसार 26 अध्यक्ष जो कि विशेष कार्यों के विभाग के प्रमुख होते थे उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है 26 अध्यक्ष के बारे में, जिसमें पहला अध्यक्ष कौन सा है? तो सूनाध्यक्ष है, जो कि सुनारों का कार्य देखता था, यानी कि सूनाध्यक्ष जो होता था वो सुनारों का कार्य देखता था। आगे दिया गया है सूनाध्यक्ष जो कि बूचड़खाना अध्यक्ष होता था, यानी कि सूनाध्यक्ष जो होता था वो सुनारों का कार्य देखता था और बूचड़खाना का अध्यक्ष होता था। आगे दिया गया है लोहाध्यक्ष के बारे में। तो लोहारों और धातु कर्मियों के कार्य का निरीक्षण करता था लोहाध्यक्ष। आगे दिया गया काष्ठाध्यक्ष के बारे में। तो लकड़ी के कार्य और काष्ठ शिल्पकारों पर नियंत्रण रखता था कौन? तो काष्ठाध्यक्ष रखता था। आगे दिया गया है लवणाध्यक्ष के बारे में। तो नमक के उत्पादन और वितरण पर नजर रखता था कौन? तो लवणाध्यक्ष जो है नमक के उत्पादन और वितरण पर नजर रखता था। आगे दिया गया है पन्याध्यक्ष के बारे में। तो बाजार निरीक्षण करता था कौन? तो पन्याध्यक्ष जो है वो बाजार का निरीक्षण करता था। आगे बताया गया गणिकाध्यक्ष के बारे में। तो गणिकाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था गणिकाध्यक्ष। और अध्याध्यक्ष होता था आयाध्यक्ष होता था, वो आय और राजस्व की देखरेख करता था। आगे बताया गया है धानाध्यक्ष के बारे में। तो मुद्रा व्यवस्था और सोना चांदी के विनिमय का निरीक्षण करता था कौन? तो धानाध्यक्ष जो है वो मुद्रा व्यवस्था और सोना चांदी के विनिमय का निरीक्षण करता था। आगे बताया गया है कोष्ठाध्यक्ष के बारे में। तो भंडारण और गोदामों की देखरेख करता था कौन? करता था तो कोष्ठाध्यक्ष करता था। आगे बताया गया है अन्याध्यक्ष के बारे में। तो अन्न एवं अनाज की व्यवस्था करता था कौन? तो अन्याध्यक्ष जो है वो अन्न और अनाज की व्यवस्था करता था। आगे दिया गया है सूराध्यक्ष के बारे में। तो मध निर्माण एवं बिक्री का निरीक्षण करता था कौन? तो सूराध्यक्ष जो होता था वो मध निर्माण और इसके बिक्री का निरीक्षण करता था। आगे बताया गया है विविताध्यक्ष के बारे में। तो ये जो होता है वो वन्य क्षेत्रों और वनों की संपत्ति का संचालन करता है। कौन करता है? तो विविताध्यक्ष जो है वो वनों क्षेत्रों और वनों की संपत्ति का संचालन करता है। आगे इसमें दिया गया है, आगे है सिंहाध्यक्ष के बारे में। तो ये जो होता था वो शाही पशुओं जैसे कि सिंह, चीते आदि के पालन पोषण का कार्य करता था। आगे है ग्रामाध्यक्ष। जो ग्रामाध्यक्ष जो होता है वो गांव का प्रमुख अधिकारी होता था। आगे दिया गया है पथाध्यक्ष के बारे में। तो पथाध्यक्ष जो होता है वो सड़कों की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा का कार्य करता था। आगे दिया गया है अरण्याध्यक्ष के बारे में। तो अरण्याध्यक्ष जो होता था वो जंगलों की सुरक्षा और वहाँ के संसाधनों पर का जो है उपयोग देखता था। आगे दिया गया है स्थानाध्यक्ष के बारे में। तो ये जो है विश्राम स्थलों और अतिथि गृहों की देखरेख करता था। आगे है यात्राध्यक्ष के बारे में। तो यात्रियों की सुविधा और निगरानी का कार्य करता था यात्राध्यक्ष। आगे बताया गया है शुल्काध्यक्ष के बारे में। तो कर वसूलने और सीमा शुल्क का कार्य करता था शुल्काध्यक्ष। आगे है मुद्राध्यक्ष के बारे में। तो मुद्रण और मुद्रा नियंत्रण का अधिकारी जो होता था वो होता था मुद्राध्यक्ष। आगे बताया गया है सैन्याध्यक्ष के बारे में। तो सेना के छोटे विभागों का निरीक्षण करता था कौन? तो सैन्याध्यक्ष जो है वो सेना के छोटे विभागों का निरीक्षण करता था। आगे बताया गया है कारागृहाध्यक्ष के बारे में। तो जेल और बंदियों की निगरानी करता था कौन? तो कारागृहाध्यक्ष जेल और बंदियों की निगरानी करता था। आगे दिया गया है सीमाध्यक्ष के बारे में। तो सीमाओं की आर्थिक गतिविधियों का निरीक्षण करता था कौन? तो सीमाध्यक्ष करता था। आगे बताया गया है हाट का अध्यक्ष के बारे में। तो सोना चांदी की खानों का संचालन करता था हाट का अध्यक्ष। आगे बताया गया है देवताध्यक्ष के बारे में। तो धार्मिक स्थानों का प्रमुख होता था देवताध्यक्ष। ये जो है 26 मुख्य अध्यक्ष होते थे। आगे दिया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में जो है एग्रोनोमोई यानी कि ग्रामीण अधिकार और मार्ग निर्माण यानी कि एस्ट्रोनोमोई यानी कि नगर कमिश्नर होता था। और इसमें दिया गया है प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन जो होता था कुमार अथवा आर्यपुत्र के अधीन जो होता था वो प्रांतीय प्रशासन होता था। आगे बताया गया है जिला प्रशासन के बारे में। तो युक्त यानी कि लेखपाल, रज्जुक यानी कि भू राजस्व प्रशासन तथा प्रादेशिक यानी कि सामान्य प्रशासन नामक अधिकारी जो होता था वो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता था। आगे बताया गया है गांव के समूह के बारे में। तो सोप यानी कि सामान्य प्रशासन, स्थानिक यानी कि भू राजस्व प्रशासन इस काल में जो है आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी रही और जो बढ़ते हुए प्रशासनिक केंद्रीयकरण को दर्शाता है। आगे बताया गया है इस वंश यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। यानी कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो बृहदत्त था और जिसकी हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और वह मौर्य वंश की जो है
322 से लेके 185 BC यानी कि ईस्वी पूर्व तक जो है चली आ रही शक्तिशाली परंपरा का जो है पतन हो गया था। यानी कि जो अंतिम शासक बृहदत्त था, इसकी हत्या के बाद जो है मौर्य वंश का पतन जो है वो हो गया था। आगे इसमें बताया गया है मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में कि मौर्य काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि वार्ता यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 स्तंभों को कहा जाता था। यानी कि वार्ता जो होता था वो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 स्तंभों को कहा जाता था। और जिसमें जो 3 स्तंभ है वो कौन कौन थे, तो कृषि थे, उद्योग था और वाणिज्य और व्यापार था। आगे बताया गया कौटिल्य के अनुसार जो है क्षेत्रक यानी कि भूस्वामी, जबकि उपवास जो है काश्तकार को कहा जाता था। यानी कि कौटिल्य के अनुसार जो क्षेत्रक होता था वो भूस्वामी होता था, जबकि उपवास जो होता था वो क्या होता था, तो काश्तकार को कहा जाता था। आगे बताया गया द्वितीय नगरीकरण को और भी सुदृढ़ किया क्योंकि राज्य में कृषि शिल्प सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी कि द्वितीय नगरीकरण को जो है और भी सुदृढ़ किया गया था इसमें, क्योंकि जो है राज्य में कृषि और शिल्प प्रक्रिया जो थी वो शिल्प जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी। और राज्य की अपनी भूमि जो है होती थी जिसे सीता भूमि कहा जाता था। यानी कि राज्य में जो है अपनी भूमि होती थी जिसको जो है सीता भूमि कहा जाता था और उसमें जो है सीताध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत खेती कराई जाती थी। आगे बताया गया है राज्य व्यापार में भी जो है हिस्सा लेता था। यानी कि राज्य जो होता था वो व्यापार में हिस्सा लेता था और राज्य वस्तुएं जो है राज्यपन कहलाती थी। यानी कि राज्य की जो वस्तुएं होती थी वो राज्यपन कहलाती थी। आगे इस काल में जो है आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के थे और परिवहन हेतु जो है जल एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। यानी कि जो मौर्य काल में था वो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रकार का होता था और इसमें जो है परिवहन के लिए जो है जल और स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। आगे बताया गया है व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण जो है इस काल का प्रमुख उद्योग माना जाता है। यानी कि जो व्यापारिक जहाज़ का निर्माण हुआ था वो मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता था। आगे दिया गया है इसमें व्यापार पर जो है 3 प्रकार के शुल्क कर लगाए जाते थे। यानी कि मौर्य काल में जो है व्यापार पर 3 प्रकार के शुल्क कर लगाए जाते थे, जो कि था, पहला था बाह्य कर था, दूसरा था अधिपत्य था और तीसरा जो था वो अभ्यंतर था। यानी कि पहला जो बाह्य था वो स्वदेशी वस्तुओं पर लगाने वाला शुल्क होता था और अधिपत्य जो होता था वो विदेशी वस्तुओं पर लगाने वाला शुल्क होता था और अभ्यंतर जो होता था वो राजधानी में लिए जाने वाले शुल्क जो होता था वो अभ्यंतर होता था। आगे दिया गया है मौर्य काल के प्रमुख मुद्राओं के बारे में। तो मौर्य काल में जो है सोने से निर्मित मुद्राएं होती थी जिसको निस्क या फिर स्वर्ण कहा जाता था, चांदी से निर्मित मुद्राएं होती थी जिसको पन या फिर कसारपन कहा जाता था और तांबे से निर्मित मुद्राएं होती थी जिसको मानक या फिर काकनी कहा जाता था। यानी कि मौर्य काल में जो है प्रमुख 3 प्रकार के मुद्राएं का प्रचलन था, जिसमें था सोना, चांदी और तांबा था। और सोना का जो मुद्रा होता था उसे निस्क या फिर स्वर्ण कहा जाता था और चांदी का जो मुद्रा होता था वो पर्ण या फिर कसारपन कहलाता था और तांबा का जो मुद्रा होता था वो मासक या फिर काकनी कहलाता था। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य काल के प्रमुख व्यापारिक संगठन के बारे में कि मौर्य काल में जो है व्यापारिक संगठन कौन कौन होते थे। तो इसमें दिया गया है श्रेणी होता था जो कि शिल्पियों का संगठन होता था। यानी कि श्रेणी जो होता था वो शिल्पियों का संगठन होता था। निगम जो होता था वो व्यापारियों का संगठन होता था और जो संघ होता था वो महाजनों का संगठन होता था। आगे दिया गया है इसमें आगे बताया गया है श्रेणी जो है वो न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। यानी कि श्रेणी जो कि न्यायालय का प्रधान होता था इसको जो है महाश्रेष्ठी कहा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है गैर ब्राह्मण पंतों द्वारा जो है प्रेरित स्तंभ के बारे में। तो इसमें दिया गया है अशोक के स्तंभ जो है चुनार पत्थर द्वारा एकास्म स्तंभ है। यानी कि अशोक का जो स्तंभ था वो जो है चुनार पत्थर के द्वारा एकास्म स्तंभ था और इसका जो प्रथम भाग है वो यष्टि, दूसरा भाग जो है वो गाउद्रुम लाट यष्टि के अंत में जो है उल्टा कमल और उसके ऊपर जो है एक चौकी और चौकी के ऊपर जो है सामान्यतः पशु, हाथी, सिंह, घोड़े, सांड आदि होते थे। इसमें नोट दिया गया है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ की जो चौकी है इस पर जो है चक्र एवं ऊपर 4 सिंह एक दूसरे से जो है पीठ सटाकर जो है बैठे हुए हैं। आगे इसमें दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो है इसी धर्म चक्र को 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। यानी कि भारत जो धर्म चक्र है उसे कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है धर्म चक्र को अपनाया गया था। और फलक के नीचे जो है मुंडकोपनिषद की पंक्ति जो कि सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आगे इसमें दिया गया है स्तूप के बारे में। तो स्तूप के बारे में इसमें बताया गया है कि यह जो होता है वो अर्धवृत्ताकार या गुंबदाकार संरचना होती है जिसमें शव या फिर शवावशेषों को दफनाया जाता है। यानी कि स्तूप जो होता है वो कैसा होता है, तो अर्धवृत्ताकार होता है और जिसमें जो है शवों को दफनाया जाता है। और बुद्धों की जो है अस्थियों को विभिन्न स्तूपों में दफनाया गया है। यानी कि बुद्ध की जो अस्थियां होती थी उन्हें विभिन्न स्तूपों में दफनाया गया है। आगे बताया गया है चैत्य के बारे में। तो चैत्य जो होता है वो बौद्धों का पूजा गृह होता था। यानी कि जो चैत्य होता था उसमें जो है बौद्ध लोग पूजा करते थे। आगे अधिकांश चैत्य
पहाड़ों को जो है काटकर बनाए गए थे, यानी कि अधिकांश जो चैत्य होता था वो पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। हालांकि ईंटों से निर्मित कुछ चैत्य के उदाहरण मिलते हैं, यानी कि इसमें जो है ईंटों से भी निर्मित कुछ चैत्य का उदाहरण मिलता है। आगे बताया गया चैत्य की बनावट जो है वो प्रायः आयताकार होती थी, यानी कि चैत्य की बनावट कैसे होती थी तो आयताकार होती थी, परंतु उसका अंतिम भाग जो होता था वो अर्धवृत्ताकार होता था और उसके केंद्र में भी एक स्तूप बनाया जाता था, यानी कि जो चैत्य होता था उसके केंद्र में एक स्तूप का निर्माण करवाया जाता था और स्तूप पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसके लिए जो है गुफा की छत को घोड़े की नाल के आकार का काट दिया जाता था, यानी कि जो स्तूप था उस पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे, इसके लिए गुफा की छत को जो है घोड़े के नाल के आकार के रूप में काट दिया गया था, जिसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। और उदाहरण जो है वो अजंता है, नासिक है और एलोरा जो है वो इसका उदाहरण है। आगे दिया गया है विहार के बारे में। तो विहार जो है वो क्या है, तो यह जो है भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, जो कि प्रायः चैत्य के निकट जो है बनाया जाता था, यानी कि विहार जो होता था भिक्षुओं का निवास स्थान होता था और जो कि चैत्य के निकट ही बनाया जाता था। और इस काल में जो है बड़ी संख्या में विहारों का निर्माण करवाया गया था, यानी कि मौर्य काल में जो है विहारों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में करवाया गया था और वे जो संख्या है वो कितने थे, तो 100 से भी अधिक थे, यानी कि विहारों की संख्या जो है मौर्य काल में 100 से भी अधिक था। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग कल के वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।